अगर आप मसल को जल्दी बिल्ड करना चाहते हैं और एक अच्छी बॉडी और एक अच्छी फॉर्म और शेप में आना चाहते हैं तो इन 5 एडवाइसेस पे आप ज़रूर अमल कीजिए एज ए जिम बिगनर। तो 5 एडवाइसेस क्या हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपके पास आपका वर्कआउट प्लान होना चाहिए। वर्कआउट प्लान से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आज आपने अपना कौन सा मसल ग्रुप जो है वो टारगेट करना है, ट्रेन करना है। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब आप जिम में आते हैं तो आप किसी भी खाली मशीन के ऊपर आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और बहुत सारे जो मसल ग्रुप्स हैं वो टारगेट नहीं होते। इवन के सालों गुजर जाते हैं तो बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं आती। तो इसलिए वर्कआउट प्लान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना वर्कआउट प्लान जो है उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ईच एंड एवरी मसल ऑफ द ग्रुप मसल जो है वो आपकी बॉडी का टारगेट होता रहेगा और बॉडी जो है वो बेहतरीन शेप में आएगी, जल्दी आप फॉर्म में आ जाएंगे। नंबर 2 फ्रेंड्स, आपके पास डाइट प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीज़ें मेरी डाइट में शामिल हैं और मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं उसका हिसाब रख रहा हूँ कितना खा रहा हूँ। तो चूँकि आपका मसल जो है उसका सारा ग्रोथ का जो जितना एक्सरसाइज पे दारोमदार है उससे ज़्यादा उसका आपकी फूड इनटेक पे है। तो आपका जो डाइट प्लान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बगैर डाइट प्लान के आप चल रहे हैं तो आप कुछ भी खाते रहते हैं। हर रोज़ आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे होते हैं और प्रोटीन की जो मिकदार है वो पूरी बॉडी को नहीं मिलती या कार्ब्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते। तो इसलिए अपना डाइट प्लान जो है वो उसको आप अपने वर्कआउट जब आप कर रहे हैं तो उसको ज़रूर इसके साथ इनकॉर्पोरेट करें। इससे आपकी बॉडी जो है वो जल्दी ग्रो होगी, मसल जो है वो बेहतरीन डेवलपमेंट में आएगा। थर्ड नंबर पर है आपके पास जिम पार्टनर या जिम ट्रेनर होना चाहिए। आप अगर जिम ट्रेनर हायर नहीं कर सकते तो कम से कम आप किसी ऐसे सीनियर पार्टनर के साथ जिम लगाएं जो आपको मोटिवेट करे, आपकी फॉर्म को दुरुस्त करे और आपके एट दैट डे व्हेन यू आर लोएस्ट एट योर एनर्जी पॉइंट तो वो आपको अपलिफ्ट करे। एक तो आपको स्पॉटिंग करेगा, आप जिस दिन आपका मूड नहीं होगा उस दिन भी वो आपको पंप अप करेगा और आपको जिम लेके आएगा या आपको जिम लगवाएगा। और दूसरा ये है कि आप कभी भी मतलब जब जिम में हैं तो वो आपको इधर उधर नहीं भटकने देगा क्योंकि वो सीनियर है, आपकी फॉर्म भी दुरुस्त कर देगा, बहुत सारे मतलब चीज़ें वो आपको नहीं सिखाएगा, बताएगा। तो या तो ट्रेनर हायर करें और अगर ट्रेनर नहीं तो किसी सीनियर जिम पार्टनर के साथ जिम जो है वो ज़रूर लगाएं। और चौथी एडवाइस फ्रेंड्स ये है कि आपने कंसिस्टेंसी अपनानी है। ठीक है, आपने रोज़ अपने आप से ये वादा करना है कि मैंने आज जो वर्कआउट किया है उससे मेरी बॉडी शेप फॉर्म जो है वो दुरुस्त हुई है। अपने आप को मिरर में देखें, अपनी बॉडी शेप को रिकॉर्ड करें, कैमरा में लेके आएँ, अपनी वीडियोस को देखें। आप शेयर ना भी करें किसी के साथ, एटलीस्ट एनालाइज योर सेल्फ। तो कंसिस्टेंटली आपने लगे रहना है, मतलब कीपिंग इन माइंड दैट के मसल मेकिंग इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डेज, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वीक्स, इट टेक्स ईयर्स, मंथ। तो आपने डेली अपने आप को देखना है और ये अपने आप के साथ अहद करना है कि मैंने वर्कआउट मिस नहीं करने, मैंने अपनी रूटीन को स्किप नहीं करना, मैंने हार नहीं माननी, मैंने ये करके दिखाना है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल बनाना आम बात नहीं है। आप बॉडी बना रहे हैं, मसल बना रहे हैं, मतलब ये कोई रातों रात बन जाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए नंबर 4 पर कंसिस्टेंसी। और नंबर 5 पर है आपका वर्कआउट के बाद रेस्ट, जिसको हम रेस्ट एंड रिकवरी कहते हैं। तो कभी भी अपने रेस्ट एंड रिकवरी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जो आपका रेस्ट डे है उसको आप रेस्ट करें। उसमें भी जो मूवमेंट्स हैं आपको दी गई हैं अगर वर्कआउट प्लान में, ठीक है, स्ट्रेचिंग है या कोई कार्डियो है या जो भी है उसको आपने करना है। ठीक है, प्रॉपर अपने मसल को रेस्ट देना है आपने, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि मसल ग्रोथ जो है वो रेस्ट पीरियड के दौरान ही होती है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं आपका मसल ग्रो कर रहा होता है, तो रिपेयर का प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसलिए कभी भी अपने मसल को जो है आपने ओवर ट्रेन नहीं करना। ओवर ट्रेन से ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, मसल जो है उसका साइज़ बढ़ने की बजाय श्रिंक हो जाता है। तो ये टॉप 5 एडवाइसेस जो मेरी एज ए आप दोस्तों के साथ एज ए जिम बिगनर अगर आप हैं तो आपने इनके ऊपर अमल करना है। वंस अगेन आई रिपीट कि सबसे पहले आपके पास आपका वर्कआउट प्लान होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास आपका डाइट प्लान होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास जिम पार्टनर या जिम ट्रेनर की सूरत में एक कोच होना चाहिए जो आपकी फॉर्म आपको जिम लगवाए, आपको बताए कि कैसे करना है, हर सेट को कैसे परफॉर्म करना है। नंबर 4 पर आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका अपने साथ प्रॉमिस है, एवरी डे यू
मेक प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि हमने करके दिखाना है, ये होगा। और आप इसको एक दिन 2 दिन या महीनों में नहीं, बल्कि आप इसको सालों की गेम समझें। और नंबर 5 पर आपका रेस्ट एंड रिकवरी है। वर्कआउट के बाद मसल्स को रिक्वेस्ट मिलना, प्रॉपर स्लीप होना, हाइड्रेशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, नींद पूरी करें और मसल को ओवर ट्रेन होने से बचाएं। तो ये 5 एडवाइसेस पे फ्रेंड्स आप अमल करें और फिर अपने रिजल्ट्स जो हैं वो देखें। थैंक यू सो मच।